कुछ फंबल वगैरह नहीं कर रहा था। ये नहीं बता रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आपका चितकारा न्यूज के इंटरव्यू सेशन में। और आज हमारे साथ हैं आरजे अमर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चेक काट के दिया है। पैसा मिलता है तो मैं कर लेता हूँ ये काम। तो आपको बिना पैसों के करते हुए कैसा लग रहा ये नहीं बता रहा था ना, ये नहीं बता रहा था। ये यारी दोस्ती मेरे को फंसा लिया इन्होंने इंटरव्यू में। बताओ। तो आपकी आरजे की जर्नी कैसी रही है, किस तरह से आपने स्टार्ट करा था और कौन से मुकाम पे आज पहुंचे हो आप? हाँ। यार जर्नी एंटरटेनिंग होती है, ये तो हम्म। मतलब फील्ड ही एंटरटेनिंग है। तो मैं फैक्ट बताता हूँ तुम्हें। मैं दे रहा था उस टाइम 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम। हम्म। तो सबके घर में ऐसा होता है कि टीवी बंद कर देते हैं, घर वाले टीवी आपको देखने नहीं हम्म। देंगे। बचा क्या, रेडियो। रेडियो में चंडीगढ़ में क्या आता था उस टाइम पे, आकाशवाणी। लेकिन गलती से दिल्ली के रेडियो स्टेशन कैच हो गए, तो उसमें दो प्राइवेट एफएम स्टेशन मैंने दिल्ली के सुने। तो उसमें एक आरजे सुबह शो कर रहा था, मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये काम तो मैं भी स्कूल में कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को ऐसे एंटरटेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कैजुअली कर रहा था। हम्म। अब आकाशवाणी का एक फॉर्मेट होता है कि आप इस तरह से बोलोगे, इस तरह शुरू करोगे, इस तरह खत्म करोगे, वो ठहरा, वो अंदाज, वो बंदा बात कर रहा है कैजुअली, तो दोस्तों के बीच बात होती है। तो तब मेरा वो इंटरेस्ट जागा कि रेडियो करना है। तो 10वीं के बाद फिर +2 करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम फ्री होता है ना आपका, जब कॉलेज वॉलेज के एडमिशन आप ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पर आपको कौन लेगा, भाई जितने परसेंट आए उस हिसाब से कोई आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो उस दौरान मेरे को एक इंस्टीट्यूट का पता लगा जो आरजे ट्रेनिंग करवा रहा है। उस टाइम पे बिग एफएम, माई एफएम, ये दोनों स्टेशन चंडीगढ़ में आए। तो रेडियो का बूम भी आ रहा था। तब अप्लाई किया, इंटर्नशिप करी, 3 साल लगे, धीरे धीरे काम सीखा और फिर प्रॉपर एक प्रोफेशनल आरजे बन के मैं जलंधर में आया। ठीक है। तो आपने जब आरजे के लिए आपने सोचा था कि आरजे बनूंगा, तो उसके साथ साथ आप कंटेंट राइटिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते थे, स्क्रिप्ट वगैरह अपने से लिख लेना? हाँ हाँ, ये चलता रहता है। मतलब एक बार आप इस फील्ड में आने का सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए। सबसे मेन होता है कि आप जिसको सुन रहे हो ना, वो जो कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है उसको अपने अंदाज में आप दिमाग में प्रेजेंट करना शुरू कर दो कि वो कैसे कर रहा है और मैं इसको कैसे कैसे लूंगा, किस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चलता था। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे आरजे के उसमें ऑनलाइन गए होंगे, तो आपको कोई हेजिटेशन वगैरह या कुछ फंबल वगैरह होंगे, या आपके माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त कि आप भर भर फर्स्ट के टाइम? किलो के हिसाब से बिल्कुल होता है। आपको देखो किसी भी रेडियो स्टेशन में जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ना, पहले तो ऑन एयर जाने नहीं देते लाइक, क्योंकि वो 1-2 हफ्ता आपको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, जो प्रेशर होता है। और आपसे रिकॉर्डेड शोज बार बार करवा करवा के आपका पायलट चेक करते हैं, जैसे कि पायलट चेक करते हैं शो का कि कैसा बना है। जिस दिन परफेक्ट होगा उस दिन ऑन एयर। ऑन एयर जब होता है ना, जिस दिन तब भी वो डेफर्ड लाइव होता है। तो डेफर्ड लाइव जिनको नहीं पता बता दो कि वो 5-6 मिनट पहले आप रिकॉर्ड करते हो, उसे प्लेस कर देते हो प्ले आउट। ओके। तो डेफर्ड लाइव ही होता है, लेकिन उसमें भी बड़े फंबल होते हैं, बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है। तो अब जैसे आज के ट्रेंड में बहुत सारे प्रैंक कॉल्स आ रही हैं, प्रैंक कॉल्स बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, तो प्रैंक कॉल्स का सच क्या है? क्या सकता है, अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग, सुनो। नहीं, मतलब ऐसे कहा जाता है कि प्रैंक कॉल्स मतलब फेक भी करवाई जाती हैं, तो इसके पीछे सच क्या है, कि ये सच है कि फेक कॉल्स भी होती हैं सब इसमें? चीज फेक है यार। मैं ऑनेस्टली बताऊं, सारे प्रैंक कॉल्स तो नहीं फेक होते, क्योंकि हर आर्टिस्ट की एक वो होती है ना कि आप पहले ओरिजिनल अटेम्प्ट करोगे। लेकिन ओरिजिनल अटेम्प्ट करने में आपका टाइम भी लगता है और जरूरी नहीं कि निशाना हमेशा वहां पर लगे। हम्म। हो सकता है आप एंड में जैसा रिएक्शन चाहते हो कॉलर से वो आपको मिले ना, तो फिर आपको फंस पे जाना पड़ता है। इसको फेक नहीं कहते, इसको फंस कहते हैं। चाहे वो कोई बड़े से बड़ा रियलिटी शो ले लो या रेडियो ले लो, आपका मेन मोटिव किसी के साथ प्रैंक करना नहीं है। आपका मेन मोटिव है वो प्रैंक कॉल ऑन एयर ऐसी चलाना जो सबको सुन के मजा आए। तो आपका कंटेंट मेन मोटिव है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो वो चाहे आप ओरिजिनल में निकल रहा है अच्छी बात है, नहीं निकल रहा तो बंद कर लो, उसको नकली कर लो। तो कोई आपको कोई याद का ऐसे रिसेंटली अभी कोई इंसिडेंट ऐसा हो कि फनी कोई प्रैंक कॉल रैंडमली आ गई? बहुत से यार ऐसे, ऐसे याद तो नहीं है, किए तो बहुत सारे हैं। अभी एकदम से पूछेगा तो मेरे को याद नहीं आएगा। बट ऐसे यूजली क्या होता था ना, प्रैंक कॉल आपका ना ऑब्जर्वेशन से निकल आता है। हम्म। ठीक है, कोई गाड़ी, जैसे मान लो एक बार हम नीचे चाय पीने गए थे ऑफिस से, बीच में ब्रेक में, तो देखा स्कूटर जो है ना वो सड़क के साइड में खड़ा है, धूप पड़ रही है। हम्म। और मेरे साथी कहता, भाई देख स्कूटर कहाँ लगा देगा। मेरा सही बात है, बैठेगा ना तो ठीक है। तो वहां से एक आइडिया निकल आया कि इस पे प्रैंक कॉल बनाते हैं। तो प्रैंक कॉल बनाया, फिर ऐसे कुछ, उसको कहानी मेरे को भी याद नहीं है, बट उसको, उस बंदे को कुछ ऐसे ही बोला था हमने कि भाई तू ऐसा कर, किसी से बदला लेना, स्कूटर धूप के नीचे खड़ा कर दिया कर। ठीक है, तो वो उसके मजे लिए थे हमने। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से आपके आइडियाज आते हैं। ठीक है। जैसे
हर आरजे की अपनी एक टैगलाइन होती है, हम्म, तो आपने आपकी टैगलाइन स्टार्टिंग से एक सेम चल रही है आज तक? नहीं बिल्कुल भी चेंज होती रहती है, मतलब कंपनी टू कंपनी भी मैटर करता है। जिस ब्रांड के लिए अभी मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने दूसरा टैगलाइन दिया है, उससे पहले जिसमें काम करता था उसने दूसरा दिया हुआ है। तो सबका अपना वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है किस तरह से प्रमोट करना जॉब ठीक है। तो ऑन एयर आरजे अमर का तो सबको पता है, तो ऑफ एयर में आरजे अमर में क्या फ़र्क है? ऑन एयर और ऑफ एयर में क्या फ़र्क आता है? को। भाई ऑफियर में तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, हुँ, ऑनर में भी आवाज से काम चल रहा है, ठीक है। एक तो ये फर्क है। दूसरा, अगर तू ऐसा पूछ रहा है ना कि यार ये ऑन एयर में क्या बंदा दूसरा होता है और ऑफ एयर में क्या बंदा दूसरा होता है, तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, पहले एक होता था टाइम जब कहते थे कि रेडियो के बॉसेस भी कहते थे वी वांट समवन हु इज रॉ, वी वांट समवन जो जैसा रियल लाइफ में है वैसा ही ऑन एयर हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रेडियो इज नथिंग, एक स्टेज है वो भी। थिएटर एक स्टेज होता है, ठीक है, स्क्रीन जो है वो भी एक स्टेज होता है, रेडियो भी एक स्टेज ही है जहाँ आपने परफॉर्म करना है। तो आप ओरिजिनल लेके परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको पसंद होगी बात करने में, कुछ चीजें होंगी जिसका आपका इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन आप बात करनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपका मूड नहीं है तब भी आपने हंसाना है लोगों को। हुँ, तो जब आपका मूड नहीं है, आप खुद खुश नहीं हो तब भी हंसा रहे हो, तो वो स्टेज ही हुआ ना, जी, वहां आप परफॉर्म ही कर रहे हो। तो रियल लाइफ में और रेडियो की लाइफ में, ऑन एयर ऑफ एयर लाइफ में है डिफरेंस, है बिल्कुल है। ठीक है। तो आपका फ़ेवरेट टाइम बैंड शो कौन-सा है? मेरा पर्सनली ऑफकोर्स मैं शाम का करता हूँ, मेरा शाम का तो आप मोस्टली कौन-सा गाना प्ले करते हो गाना। यार शाम? लोगों को लगता है आरजे गाने बजा रहा है, कई लोगों को ये भी लगता है ये आरजे पागल हो गया, 10-10 मिनट की ऐड चला रहा है। हमारे हाथ में है ही नहीं ये चीज। हुँ, म्यूजिक की टीम अलग है, वो रिसर्च करती है, ठीक है, हर महीने रिसर्च करती है कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है, किसको कितनी बार हमने ऑन एयर चलाना है। तो वो उनका काम है, हम सिर्फ गाना टीज कर देते हैं, अभी अगले ब्रेक के बाद ये गाना आने वाला तो कभी ऐसा फ़ील होता है कि रोज़ वही गाना चल रहा है या ज़्यादातर वही गाना चल रहा है तो आप बोर हो जाओगे उस गाने से, कभी ऐसा फ़ील होता है? है। वो म्यूजिक रिसर्च इसलिए यही है। मतलब मान ले तो अपने प्लेलिस्ट में एक गाना रिपीट पे सुन रहा है, वो उनको पता है कि ये सुन रहा है, तो वो रेडियो पे भी तेरे को रिपीट पे सुनाएंगे। वो हो सकता है कि 10 में से एक बंदे को लगे कि यार ये कितनी बार चलाएंगे, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, लेकिन 9 बंदों को पसंद है इसलिए वो रिपीट पे चलेगा। तो ये गेम है हमारा। बस ये, हाँ ये जरूर होता है कि कई बार मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर कंटेंट ले लूं जिसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि यार ये गाने की जगह ये होना चाहिए, तो मैं वो चेंज करने की पावर रखता हूँ अपने शो में। बट यूजली ये जो म्यूजिक मैनेजर्स होते हैं इनके पास इतना डेटा होता है कि वो इसको हैंडल करते हैं, हम उनको ही कर देते हैं। ठीक है। तो रेडियो के वजह से टेलीविज़न ने कितना बूम कर लिया है, डिजिटल मीडिया ने कितना बूम कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि रेडियो में अपना करियर बनाना कोई अच्छा है आगे की ज़िंदगी में? क्या वो रेडियो में कोई सोच रहा है कि उसका इंटरेस्ट होगा तो? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर इन कंपैरिजन पूछ रहे हो तो भाई रेडियो इज फार बेटर। ओके। अब तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो मेरे को वैसा बताओ। तुम पैसों के हिसाब से पूछ रहे हो या फेम के हिसाब से पूछ रहे हो, कैसा कैसा जानना चाहते हो? फेम एंड करियर दोनों। फेम और कैरियर दोनों है, दबा के। मतलब रेडियो आने वाले टाइम पे भी अच्छा बूम करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि टीवी में क्या है ना, टीवी में या तो आप सीरियल कर रहे हो, हुँ, तो वो भी एक टाइम पे यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, हुँ, ठीक है। और अब तो सीरीज का जमाना आ गया है, ज़माना आ सीजन का गया। जमाना हुँ, आ गया है, जब बाहर चलता है ट्रेंड। तो आप कुछ टाइम के लिए पॉपुलर हो, कुछ टाइम के लिए आप गायब हो जाओगे, फिर आपको दोबारा प्रमोट किया जाएगा कि सीरीज आ रही है तो आपका फिर नाम होगा। रेडियो तो कंटिन्यूस है, रोज शाम को बंदे की बात सुन रहे हो, वो आपके घर का बंदा बन जाता ठीक है। और जो अब आरजे बनना चाहते हैं, है। तो वो इस फ़ील्ड में किस तरह से स्टार्ट करें? कि बोलते हैं आरजे बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर स्टार्ट में आपको इंटरेस्ट उसमें है, तो आप किस तरह से उसमें फ़ील्ड में जा सकते हैं? स्टार्टअप कैसे करें उसमें? यार बात तो सही है, क्योंकि स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडियो इज नथिंग बट एक बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है कि अ, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। हुँ, तो आप किसी आरजे को जब एस्टेब्लिश कर देते हो, कोई ब्रांड उस आरजे पे इतना खर्चा कर चुका है, तो वो छोड़ना चाह रहा है तो उसको छोड़ने देंगे, हुँ, उसको और पैसे दे देंगे, ठीक है ना। और जो ऑलरेडी फेमस है, पॉपुलर है, उनको पोच करने की कोशिश की जाती है बाकी स्टेशन द्वारा। तो वो इंटरनली गेम चलती रहती है कि नया बंदा उसमें घुसने में उसको टाइम लग जाता है। लेकिन घुसना कैसे, ये मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस पकड़ लो। हुँ, जिस तरह एक फ्लाइंग के लिए होता है ना कि पायलट पहले जाके वो सेस्ना प्लेन उड़ाता है, हुँ, ठीक है, फिर जाके वो थोड़ा बड़ा प्लेन उड़ाता है, हाँ, फिर जाके वो दूसरी प्लेन उड़ाता है। तो वैसे ही गेम रेडियो में भी है। रेडियो में घुसो, प्राइवेट रेडियो में घुसो, कम्युनिटी रेडियो इज गुड, ठीक है, वो आपको एक थोड़ी सी आपकी पकड़ बैठ जाएगी। हुँ, बट प्राइवेट रेडियो में जाओगे तो आपको समझ में आएगा रेडियो एज अ बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है।
कोई भी चीज़ ऑन एयर जा रही है तो क्यों जा रही है, और कोई चीज़ अगर ऑन एयर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो आप प्राइवेट रेडियो में इंटर्नशिप करो, उसके बाद में आप प्रोड्यूसर बन के किसी आरजे के शो को असिस्ट करो। तो आपने जैसे प्राइवेट रेडियो में 2-3 चैनल तो स्विच करे हैं, हुँ, तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से चैनल में रहा? ये नहीं बता सकता ना मेरे भाई, अगर उन्होंने दोबारा बुला लिया तो। हाँ, ये और जो अभी पैसा दे रहे हैं उनको थोड़ी ना बराबर कराऊँगा। तो शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसी साथ देखते रहिए चित्कारा न्यूज़ के इंटरव्यू सेशन को।